आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी 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 आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने हमारे लिए दिया है, तो क्यों ना आज हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जो प्रभु हमारे पीछे हमेशा खड़ा है, जो प्रभु हमारे साथ हमेशा खड़ा है, जो प्रभु हमारे लिए अपनी जान दे दिया। उस प्रभु को धन्यवाद दें पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरी भक्ति से उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, फिर जोर से प्रभु को धन्यवाद कहते हुए प्रभु कहें। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम बहुत बार भटक जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, प्रभु के कार्यों को भूल जाते हैं, प्रभु के चमत्कारों को भूल जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपके सामने है, आपसे बात करने के लिए बैठा है। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कष्ट है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां हैं, उस प्रभु के सामने रखो, क्योंकि वो आज आपके सामने बैठा है, आपकी सुन रहा है। आप उससे बोल कर देखिए, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। हर परेशानी में साथ देने वाला सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हमको गिरने से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, वो सिर्फ एक ही है, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हम जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु बात करता है, प्रभु हर एक परेशानियों को सही करता है, प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए बैठा है।
आप उससे पूछ कर देखिए, आपके हर एक सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हाँ, कितने भी क्वेश्चन मार्क क्यों ना हो, कितने भी सवाल दिमाग में क्यों ना हो, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना हो, प्रभु आपकी हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा। प्रभु आपके हर एक सवालों का उत्तर देगा। तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु तू क्या कहना चाहता है, तू मुझसे कह कर देख, मैं सुन रहा हूँ। मेरी हर एक परेशानियों को दूर करने वाला तू प्रभु, तू जो कुछ कह रहा है मैं सुन रहा हूँ। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हाँ प्रभु, ना कभी हटूंगा, ना कभी डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में ताली बजाते हुए कहे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों से कहे कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपने होठों को खोलते हुए धन्यवाद दे उस प्रभु की, जो प्रभु हमारे लिए हर एक क्षण खड़ा है। उस प्रभु को धन्यवाद, पूरे हृदय पूरी ताकत से उस प्रभु को धन्यवाद दे। बोले प्रभु धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो यीशु, मुझे गिरने से बचाने वाला तू यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ईश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। कितना अच्छा प्रभु है वो, हर एक मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद दो उस प्रभु को, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, हाँ प्रिय विश्वासी, कितना अच्छा है वो मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। तो जोर से कहिए, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ताली बजाते हुए कहे, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु के पवित्र वचनों की सेवकाई में प्यारे भाइयों और बहनों में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 उसके वचन 32 से लेकर 45 तक। आइए हम पढ़ें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 32 से 40। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरी करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में
हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए ये तैयार किए गए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी सुनते हैं। यानी तीसरी बार प्रभु अपने शिष्यों को बतलाते हैं कि वे दुख भोगेंगे, वे मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। पिछले सप्ताह हमने सुना था दूसरी भविष्यवाणी के बारे में, और दूसरी भविष्यवाणी के बाद भी शिष्यों के बीच जो बात हुई वो बड़ी अजीब थी कि वो हम में बड़ा कौन है, उसके ऊपर बहस करने लगे थे। और आज भी प्रभु ने उन्हें इतनी गहरी बात बतलाई, और जेबेदी के पुत्र आकर पूछने लगते हैं कि प्रभु, हमें आपके राज्य में एक को दाएं एक को बाएं बैठने देने का अधिकार दीजिए। वे अब तक सांसारिक थे, उनकी सोच अब तक जमीनी थी, आसमानी नहीं थी। अब प्रभु उन्हें आसमानी बातें, उन्हें स्वर्गिक बातें समझाने का प्रयास कर रहे थे। शायद इसीलिए प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में कहते हैं, मुझे और बहुत सारी बातें तुम्हें बतलानी थी, लेकिन तुम उसे अभी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा। स्वर्गिक बातें जानने समझने के लिए हमें पाक रूह के अभिषेक की जरूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमेशा पवित्र आत्मा के नित्य नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रभु से कहें कि हमें तेरी जरूरत है, हे पवित्र आत्मा। क्योंकि ईश्वरीय बातों को जानने, ईश्वरीय बातों के गवाह बनने, ईश्वरीय बातों को दूसरों को बतलाने के लिए, ईश्वरीय की बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु यीशु फिर अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जो चीज तुम मांग रहे हो वो देने का अधिकार मेरा नहीं है। यानी मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वो स्थान उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिनके लिए वो तैयार किया गया है। प्रभु ने हर एक के लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करके रखा है। मैं वहीं जाऊंगा जहां प्रभु ने मेरे लिए स्थान का प्रबंध किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें खुद को काबिल बनाना है। खुद को काबिल कैसे बनाना है? हमें इस दुनिया की सोच से उठ करके स्वर्गिक सोच को अपनाना है। ईश्वर की दिव्य प्रज्ञा को ग्रहण करना है। प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वचन 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सांसारिक चीजें, पद, ओहदा, रुपया, पैसा, घर, नौकरी, अच्छे कपड़े, ऐशो आराम, प्रभु कहते हैं इनके पीछे मत भागो। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, और जिसने स्वर्ग का राज्य पा लिया है उनके लिए फिर क्या ही रुपया, क्या ही पैसा, क्या ही घर चाहिए। जिन्हें प्रभु मिल गया है उसे और क्या चाहिए। हम प्रभु से आज ही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है।
मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरा जीवन खोखला है प्रभु। मैं शिष्यों की तरह दुनिया की सोचता रहता हूं, लेकिन तेरा आत्मा जब मुझे मिल जाएगा, तेरा आत्मा जब मेरा मार्गदर्शन करेगा, तेरा आत्मा जब मेरी अगुवाई करेगा, तो मैं समझूंगा कि स्वर्गिक राहें कौन सी हैं। हे प्रभु, मुझे स्वर्गिक आनंद की ओर जाने के लिए तू पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हे प्रेमी प्रभु ईश्वर, तेरी पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है। तेरी पवित्र लहू से हमारी सारे रोग बीमारी चंगाई होता है। प्यारे यीशु, जब हम पापी ही थे, तूने हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों का भार लेके कलवरी तक गया, कांटों का मुकुट पहना, क्रूस पे चढ़ा और हमारे लिए लहू बहाया। उस पवित्र लहू की कीमत को हम कैसे अदा कर पाएंगे प्रभु? तेरी उस लहू बहने से हम सबों को चंगाई मिला है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ तेरी पवित्र लहू से सारे लोग, जो लोग हमें प्रार्थना मांगे, उन सबों को तेरी पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हुए, उन सबों को शुद्ध करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कल्पना बरा के लिए, जो शारीरिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु। यीशु, तेरी पवित्र लहू की उस चंगाई वाले शक्ति से उन्हें स्पर्श कर, क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से हम सब चंगाई हो गए हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी बीमारी है, यीशु तेरे पवित्र नाम से इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। जैसे उस सैनिक के बेटी को तूने चंगाई किया शब्द मात्र से, उसी तरह इस समय कल्पना भरा को चंगाई दे प्रभु। अफरीन, हुसैन और टीना को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वे लोग, उनके जीवन में जो योग्यता है, उसी की योग्यता के अनुसार वे लोग नौकरी की आशा में हमें प्रार्थना मांगे हैं प्रभु। इस क्षण उनकी दुआओं को सुन के, उनकी दुआ को कबूल करते हुए, उनको जो योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी प्रदान कर। तूने नौकरी प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मरीना, एजरा, एस्तर को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए वे लोग आपकी ओर देख रहे हैं। उनके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उनके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, सब कुछ यीशु के नाम में दूर कीजिए, ताकि वे लोग जान पाए यीशु तू ही प्रभु है। तेरी लहू से उन लोगों को मुक्ति मिली है, ये जान पाए। इसे आशीष देते हुए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु।
जितने भी लोग मेरीना और इज़रा इस्तर के जैसे उन सबों को समर्पित करते हुए, उन सबों की प्रार्थना जो लोग हमारे और देखते हुए इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबों को समर्पित करते हुए आपसे धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हुए उन सबों को प्रार्थना को चढ़ाते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तेरी पवित्र नाम की स्तुति हो, धन्यवाद, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, हालेलुया, हालेलुया, बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु तेरी अनुग्रह से, तेरी दया से हम सबों को जो कुछ भी आशाएं हैं, हम सबों की जो कुछ भी आवश्यकता है वो पूरा होता है प्रभु। दयालु पिता ईश्वर, तेरे पवित्र वचन कहता है मत्ती अध्याय 11:28 में, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज हम थके हुए हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, अंधकार की शक्ति हमें दबा के रखा है प्रभु। हम तेरे ओर देखते हुए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज रिमिस मीन्स और जोना मीन्स को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज वे लोग भी संतान प्राप्ति के लिए तेरे ओर देख रहे हैं प्रभु। यीशु तेरे पवित्र नाम से तूने वचन में कहा है, जो कुछ भी यीशु के नाम में आप पिता से मांगोगे वो सब कुछ प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आज इन दंपतियों को समर्पित करते हैं। रिमिस और जोना के जैसे हजारों दंपतियां जो आपके चरणों में गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं संतान प्राप्ति के लिए प्रभु, आज इसी वक्त आशीष से भर दीजिए, संतान प्राप्ति होने दीजिए, ताकि वे लोग जान पाए कि आप ही महान प्रभु है, आप ही सृष्टिकर्ता प्रभु है, जो सब कुछ प्रदान करने वाले प्रभु। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राहुल के लिए, जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना मांगा है। उसके मन परिवर्तन कीजिए, उसके जीवन में जो कुछ भी दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमार है, यीशु के नाम में चंगाई हो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बीनू, प्रीति और मन्नत के लिए, उसके वैवाहिक जीवन में आप आशीष से भर दीजिए, उसके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु फिर से जोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो ईश्वर ने जोड़ दिया है उसे कोई भी मनुष्य दूर ना करे प्रभु। तूने जिस दंपतियों को जोड़ा है उस दंपति को कोई भी दूर ना करे। अगर उसके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई कष्ट है, कुछ दर्द है प्रभु यीशु, इस क्षण उनके जीवन में जो परेशानी है यीशु के नाम में दूर हो और फिर से वे लोग जुड़ जाए और आपकी महिमा का परिवार बन पाए, आपके पवित्र परिवार जैसे एक महान परिवार बन पाए। जैसे तूने अब्राहम का परिवार को चुना, उसी तरह इन लोगों के परिवार को भी चुन के उनके जीवन में पवित्र आत्मा की वर्षा कर दे प्रभु।
प्यारे प्रभु, हम आकाश और प्रिंसी को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसके वैवाहिक जीवन में तूने आशीष से भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, आकाश और प्रिंसी जैसे जितने भी लोग विवाहित जीवन बिता रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष से भर दीजिए। उनके जीवन की हर एक परेशानियों को यीशु के नाम में दूर कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे लोग भी आपकी महिमा का कारण बन पाए, उनके परिवार द्वारा आपके महिमा का कारण हो पाए। ऐसे आशीष दीजिए। और प्यारे प्रभु, हम इस समय इस क्षण प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, आपके ओर देख रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उनके जीवन में जो कुछ भी रोग है यीशु के नाम में चंगाई हो प्रभु। प्यारे प्रभु, हमारे इस आत्मदर्शन को जितने भी लोग सहायता करते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सबों को तेरी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। उन लोगों को बहुतायत की आशीष से प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि उसके जीवन में जो कुछ भी आशीष वे लोग प्राप्त कर रहे हैं, आपकी महिमा का कारण के लिए, आपकी महिमा के लिए वो लोग आशीष प्राप्त कर पाए। ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। और जो कोई भी प्रभु आज हमारे इस नित्य आराधना में प्रार्थना मांगे हैं, उन सबों को समर्पित करते हुए, हमारे बेनिफिशियर्स को समर्पित करते हुए, हमारे आत्मदर्शन के हर एक प्रोग्राम को समर्पित करते हुए, तेरे चरणों में समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन सारे कार्यों को तू संभाल, आशीष से भर दे, ताकि आपकी राज्य की घोषणा हो पाए, आपकी महिमा हो पाए। धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, धन्यवाद यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती